प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। अगर आपने आदिवासी जमीन नियमों के विरुद्ध जाकर खरीदी है तो आपकी परेशानी बढ़ सकती है। राज्य सरकार 1932 से लेकर 2021 तक की अवधि में आदिवासियों की जमीन के अवैध हस्तांतरण का पता लगाएगी। इसके लिए भू राजस्व विभाग ने सभी आयुक्तों और उपायुक्तों को पत्र लिखकर CNT-SPT एक्ट के प्रावधान के आलोक में 14 बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट के सहारे सरकार यह जानना चाहती है कि साल 1832 से आदिवासियों के पास कुल कितनी जमीन थी, अब कितनी जमीन है। पत्र में लिखा गया है कि CNT एक्ट 1908 की धारा 72 के तहत 1932 से 1947 तक की अवधि में आदिवासियों की कितनी जमीन का सरेंडर सेटलमेंट हुआ है। धारा 73 के तहत कितने आदिवासी रैयतों ने टेनेंट छोड़ दिया है। आदिवासी के बाद से अब तक आयुक्तों के आदेश से कितनी जमीन को सरकार सेटलमेंट कर चुकी है। न्यायालय के आदेश के आलोक में कितनी जमीन गैर आदिवासियों को हस्तांतरित की गई है। CNT एक्ट की धारा 20 का उल्लंघन कर आदिवासियों की कितनी जमीन आदिवासियों को ही हस्तांतरित की गई है। धारा 49 के तहत 1932 से 2021 तक कितनी रैयत और भूईहरी जमीन का हस्तांतरण किया गया है। इस अवधि में कितनी खुदकटी जमीन का हस्तांतरण किया गया है। जमीन वापसी के लिए दिए गए आवेदन के आलोक में कितनी जमीन आदिवासियों को वापस की गई है और कितने आवेदन रद्द कर दिए गए हैं। कर्ज नहीं चुकाने की वजह से बिहार, ओडिशा लोक मांग वसूली के प्रावधानों के आलोक में आदिवासियों की कितनी जमीन दूसरे लोगों को हस्तांतरित की गई है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।